काव्या, एक युवा इतिहासकार, प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों में गहरी रुचि रखती थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक फटा पुराना मानचित्र मिला, जिसमें ल्यूमिना का खोया साम्राज्य लिखा था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छुपे इस साम्राज्य को ढूंढने की ठानी उसके साथ उसके दो दोस्त समीर और नैना इस रोमांचक सफर पर चल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। खतरनाक बर्फीली हवाओं और गहरी खाइयों से गुजरते हुए उन्होंने एक रहस्यमयी द्वार ढूंढ निकाला। यह द्वार पत्थरों से बना था और उस पर अजीब लिपि उकेरी हुई थी। काव्या ने पुराने ग्रंथों में पढ़े संकेतों का उपयोग कर द्वार को खोलने का तरीका खोजा। जैसे ही द्वार खुला, एक चमकती रोशनी फैल गई। द्वार के दूसरी ओर एक अद्भुत लेकिन वीरान दुनिया थी। ल्यूमिना के स्वर्ण महल, चमचमाती झीलें और हवा में तैरते बगीचे सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। लेकिन वहां कोई इंसान या जानवर नहीं था। घूमते घूमते उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली। उसमें लिखा था, ल्यूमिना को पुनर्जीवित करने के लिए सच्चे दिल और साहस की जरूरत है। जो स्वार्थ करेगा वह यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक झील के किनारे एक सुनहरी मूर्ति ने उन्हें रोका। मूर्ति ने कहा, झील की सच्चाई को पहचानो। झील का पानी तब तक चमकता रहा जब तक उसे शांत रखा गया। जैसे ही कोई पत्थर फेंका गया, झील का पानी काला हो गया। काव्या ने समझा कि झील उनके इरादों की जांच कर रही है। उन्होंने शांत रहते हुए झील के पास से गुजरने का रास्ता खोजा। अंततः वे एक खजाने के कक्ष तक पहुंचे। वहां एक क्रिस्टल चमक रहा था और एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, ल्यूमिना को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दो। काव्या ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, मैं अपना ज्ञान और समय इस साम्राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित करूंगी। क्रिस्टल अचानक चमकने लगा और ल्यूमिना के लोग जाग उठे। ल्यूमिना का खोया हुआ साम्राज्य फिर से जीवित हो गया। वहां के राजा और रानी ने काव्या, समीर और नैना को धन्यवाद दिया और उन्हें एक जादुई पुस्तक उपहार में दी। यह पुस्तक किसी भी खोई हुई चीज को खोजने की शक्ति रखती थी। तीनों दोस्त अपने गांव लौट आए और उस पुस्तक का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने का प्रण लिया। ल्यूमिना की कहानी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई।